चलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स की प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या बोलता है पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। अब जिसको शून्यांक ज्ञात करने नहीं आते वो मैंने एक अलग से वीडियो बना रही है शून्यांक ज्ञात करने की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से शून्यांकों को निकालना सीखा है और क्लास 9 के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले गुणनखंड करने होते हैं। इसमें भी हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर अगर एक बार आप उसको जरूर देखिए क्योंकि वहां से शून्यांक आप निकाल पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो अब, और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो एक संबंध है शून्यांक तथा गुणांकों के बीच, ठीक है, उसके हमने सत्यता उसको प्रूव करना है कि वो चीज़ सही भी है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, शून्यांक निकालते हैं, फिर उस जो उसके सत्यता की जांच है वो मैं इस क्वेश्चन के साथ उनको कराता रहूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसका कैसे करना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8, ये इसका क्या है? पहला क्वेश्चन ये एक्स स्क्वायर है। हाँ, इसको थोड़ा वो देखना ढंग से। अब देखो इसमें क्या करना होता है। अब मैंने आपको सिखाया था, और अगर जिसको नहीं आता है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं उसको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो हमें क्या करना होता है, शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? ए इंटू सी। अब ए बी सी सबको पता है। देखो ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। ए बी सी साफ साफ दिख रहा है। तो हमें क्या करना होता है? ए इंटू सी करना पड़ता है और जो भी वैल्यू आती है उसके गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, अब किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, देखो कैसे करना है। तो ए इंटू सी क्या है? तो ए कितना है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सी कितना है? -8। तो कितना होगा? -8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को मुझे इस रूप में तोड़ना है, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, ऐसे रूप में तोड़ना है कि वो 2x के बराबर हो। जैसे कि 8 1 8, 8 एकम 8 हो सकता है, 4 दूनी 8 हो सकता है, और तो कुछ नहीं होता शायद। तो वो क्या जोड़ वगैरह करे या फिर घटाकर इस 2x के बराबर आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या, तो मैं बताता हूँ। देखो पहले दिमाग लगाना खुद से, ऐसी कौन सी है, फिर मेरा यहाँ पे देखना है इसको। तो जब हम क्या करते हैं कि 4 दूनी 8 और 4 2 8 भी होता है, और 4 में से 2 घटाते हैं तब 2 भी आ जाता है। तो ये 4 दूनी 8 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा 4x और एक हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -8x स्क्वायर। अब देखो माइनस है, इनमें से किसी एक पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, पर किस पे लगाएं? तो यहाँ देखो, यहाँ साइन किसका है? माइनस का। तो यहाँ किस पे आएगा? अगर हमें माइनस का साइन चाहिए तो बड़े पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, इनटू से ऐसे कर देंगे। तो देखो -4x और 2x को गुणा करूँगा तो -8x स्क्वायर आएगा, और -4x और 2x को जब मैं जोड़ूंगा आपस में तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्लस माइनस का माइनस होकर घट जाएंगे और 2x बच जाएगा। तो इसको करते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ इसके बाद के क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ जाए। ठीक है, तो देखो अब -4x माइनस क्यों लगाया इस बड़े पे? क्योंकि हम यहाँ पे माइनस का साइन था, और एक पे माइनस लगाना जरूरी क्यों था? क्योंकि जो हमें a इंटू सी मिला तो उसमें माइनस का साइन था। ठीक है, अब इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको हमें इस 2x की जगह रखना है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x और माइनस का 8। इस 2x की जगह देखो सेम वही है, अगर -4x में से 2x को मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मुझे यही चीज़ मिलेगी ना। इन दोनों 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, बड़े पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब इनको क्या होना, अब इनको खोल देते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, तो इनको खोल देते हैं पूरा। तो x इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रख दो इसको, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। नॉर्मली पूरा खोल दे एक बार के लिए, प्लस यहाँ पे फिर प्लस का साइन आ गया, फिर इसको तोड़ो 2 इंटू एक्स, और फिर माइनस में इसको तोड़ो तो 2 इंटू टू इस रूप में तोड़ सकते हैं। अब देखो जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है उनको उठाना है यहाँ से। इसमें x कॉमन है, इन दोनों में मतलब हमें दो के जोड़े बनाने होते हैं। तो 2 में देखो इसमें x कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो x को यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से बचता क्या है? यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे x को बाहर ले लिया तो अंदर कितनी चीज़ें बची? एक x ये बचा है और 2 ये बचे हैं। तो x तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मली, और 2 2 जा 4, बीच में किसका साइन है? माइनस का, तो माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है? 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, और 2 भी है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 है, तो यहाँ से भी एक ही 2 उठाऊंगा, बाकी कुछ कॉमन है नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे किसको लूंगा मैं? प्लस के 2 को कॉमन लूंगा। ठीक है, प्लस के 2 को कॉमन मैंने लिया यहाँ पे, तो अंदर कितना बचता है? यहाँ से x बचता है, यहाँ से वही बचता है 4, 2 2 जा 4। तो x यहाँ से आया, माइनस का साइन यहाँ पे, और यहाँ से कितना बचेगा? 2 2 जा 4। इसको मैं डीपली समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, x -4 x -4 एक जैसे, तो उनको एक ही जगह ले लेता हूँ, और ये दोनों मुझे अलग दिख रहे हैं, तो इसको ले लेता हूँ x + 2 और x -4। अब कितना हो चुका है? अब देखो ये क्लास 9 तक हम इतना सीख लेते हैं। अब शून्यांक निकालते कैसे? शून्यांक का मतलब क्या होता है? शून्यांक का मतलब होता है कि
ऐसी वैल्यू जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसी वैल्यू जिससे बहुपद का मान 0 हो जाए, किसकी, x की। ठीक है, तो x + 2 = क्या होना चाहिए, 0। शून्यांक, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे, शून्यांक निकाल रहे हैं। ठीक है, शून्यांक ज्ञात करने पर, तो शून्यांक ज्ञात करने पर हमें इस टाइप से हम शून्यांक ज्ञात प्राप्त करते हैं। अब देखो x - x = कितना हो जाएगा, -2। जो ये प्लस का 2 है इधर चल जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये मिला हमें पहला शून्यांक। और मैंने बताया था, और आपको ये ध्यान अब रखना पड़ेगा आपको, ये कि जितने उसमें क्या होती है, पावर होती है, जितनी घात होती है, डिग्री होती है, जितनी घात होती है उस चर में सबसे ज़्यादा, जैसे इसमें 2 घात है तो इसके शून्यांक भी 2 ही आएंगे। ठीक है, अब इसका एक शून्यांक तो मिल गया, दूसरा क्या मिलेगा, इससे मिलेगा। तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, x - 4 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, +4, -4 इधर जाएगा तो ये +4 आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पे शून्यांक तो मिल गए, पर उसने हमें बोला था कि हमें कुछ सत्यता की जांच करनी थी, वो सत्यता की जांच की है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे 2 चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग = होता है, देखो क्या, -x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ -x। ठीक है, इंग्लिश में है, और x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। 2 हैं, ये मैंने अभी पहला लिखा है। ठीक है, सिर्फ पहला है, अब इसमें 2 हैं। पहला हम यहाँ पे सीखता हूँ, इसके बाद दूसरा वाला करते हैं। ठीक है, देखो शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, -x का गुणांक और x² के गुणांक के बराबर। तो जो भी साइंटिस्ट था उसने क्या बोला, जिसने भी ये चीज़ दी, उसने बोला कि हम इतनी लंबी प्रोसेस ना करते हुए, अगर हम नॉर्मली अगर हमें शून्यांकों का योग चाहिए, इन दोनों का अगर हमें योग चाहिए, एक शून्यांक है एक शून्यांक है, इन दोनों का योग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, हमें चीज़ें मिल जाएंगी। अभी भी कुछ बच्चे समझ नहीं होंगे, तो देखो कैसे करना है। शून्यांकों का योग, इन दोनों का योग करो एक बारी के लिए, तो -2 और +4 करो, तो -2 + का 4। ठीक है, एक शून्यांक है एक शून्यांक है, तो इसको बोलते हैं हम अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा, और ये होता है हमारे पास बीटा नॉर्मली, क्योंकि एक शून्यांक है एक शून्यांक है, तो 2 शून्यांक मिलते हैं हमें, तो अल्फा बीटा। अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ता हूँ तो -2 और +4 कितना होता है मेरे पास, प्लस माइनस का माइनस, बड़े पे प्लस का साइन है, तो ये कितना आएगा मेरे पास, 2। मतलब मेरे पास 2 आता है। तो अब ये जो 2 अभी बराबर का साइन लगा, इसका मतलब ये जो 2 होना चाहिए, इधर के 2 के इधर भी 2 आना चाहिए, इसका मतलब। ठीक है, पर इसका मतलब क्या है, -x का गुणांक, तो -x का गुणांक, गुणांक क्या होता है, जो क्या होता है उसके साथ गुणा होता है, तो -x के साथ कौन गुणा है यहाँ पे, देखो अब समझ रहे होंगे, गुणांक वगैरह सब मैंने क्लियर कराए हैं पहले, इसके पहले वाले लेक्चर में, इस चैप्टर के। ठीक है, जहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक क्लियर कराई। तो -x का गुणांक है -2, x का गुणांक है x का गुणांक है -2, पर यहाँ पे कैसा बोल रहा है, -x का, तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, देखो क्योंकि बोल रहा है -x का, और यहाँ पहले से ही 2 में क्या माइनस का साइन लगा है, तो एक माइनस तो पहले से आएगा, फिर एक क्वेश्चन के हिसाब से आएगा जो -2 इसमें है, तो -2 बट्टे x² का गुणांक, तो x² किसके साथ गुणा है, किसी के साथ तो कुछ नहीं होगा, तो 1 होगा यहाँ पे, तो ये होगा 1 के साथ, माइनस माइनस का प्लस, और 2/1 का मतलब ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, और इधर का जो 2 रहेगा वो किसके बराबर आएगा, इधर के 2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हुई, करेक्ट हुई। इसका मतलब जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि शून्यांकों का योग = -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, वो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, बराबर है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ उन्होंने क्या दी, देखो ये तो हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ उन्होंने क्या दी कि यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब उन्होंने योग के लिए तो बता दिया, योग के लिए तो वो है। अब अगर हमें गुणा करना हुआ, ठीक है, अगर हमें गुणा करना है, मतलब कि अल्फा × बीटा करना है, पहले और दूसरे शून्यांक को गुणा करना है, तो वो कितना होगा, वो होता है हमारे पास अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये वाली जो 2 फॉर्मूले मैंने बताया। ठीक है, ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, अल्फा × बीटा, पहला शून्यांक कितना निकला था, -2, दूसरा कितना निकला था 4। इनको जब मैं आपस में गुणा करता हूँ तो ये कितना आएगा, -8, इतना आएगा। अब देखो अचर पद रखो यहाँ पे, जब क्वेश्चन में आपने देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन को देखना, तो उसमें अचर पद कितना है, अचर पद है उसमें -8। ठीक है, क्योंकि अचर पद क्या होता है, जिसमें चर नहीं होते हैं। ठीक है, तो -8 में नहीं थे चर, और x² का गुणांक तो क्या था, 1 था, बट्टे 1, तो -1/1 का मतलब क्या होता है, -8 ही होता है, -8 बराबर -8। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो बस क्वेश्चन हमें कहता है कि मतलब जो भी उन्होंने था, जो भी एक साइंटिस्ट उन्होंने ये चीज़ें दी, उन्होंने बोला तुम्हें इतनी बड़ी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें शून्यांकों का योग प्राप्त करना है, अगर हमें शून्यांकों का योग प्राप्त करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इस फॉर्मूले में लगा के, मतलब हम इसी चीज़ से क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हमने क्या कर दिया, चेक भी कर दिया, हाँ ये सही है। ठीक है, अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि अब कैसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, और इनको हम थोड़ा क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पहले आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, खुद से कोशिश करो, नहीं आता है तब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, 4s²
-4s और +1। ठीक है, ये है। अब देखो इसको कैसे करना है, सेम टू सेम वही सब होगा यहाँ पे। a इंटू सी करो इज इक्वल टू मतलब 4s स्क्वायर, और एक गुणा करेंगे तो 4s स्क्वायर इंटू 1, तो ये किसके बराबर होगा, 4s स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब 4s स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करने किसके बराबर हो, तो वो होता है हमारे पास -2s और माइनस का 2s इज इक्वल टू 4s स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 और दोनों में माइनस से लगाए गुणा होगा, अगर एक गुणा होगा तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का साइन भी रहेगा और ये भी आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s +1। कॉमन देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, अब कॉमन निकालना थोड़ा जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, इसको पूरा तोड़ सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे पहले रख देता हूँ कॉमन, आप पूरा तोड़ के भी कर सकते हैं इसको कॉमन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कॉमन रखता हूँ तो 2s कॉमन आता है यहाँ पे। अब 2s का आ गया कॉमन, तो इस ये 2s तो बाहर आ गया, बस इसका मतलब तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, इसमें कोई वो नहीं। पर इसमें देखो अगर 2s बाहर आ चुका तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2s बचेगा। 2s इंटू 2s करोगे तो 4s स्क्वायर, माइनस का साइन बीच में, ये बाहर आ चुका है तो 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे किसका साइन आ रखा है, माइनस का। दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2s भी, इसमें भी 2s है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें क्या है, 1 कॉमन आएगा। कैसे 1 कॉमन आएगा, माइनस का, पहले माइनस का साइन है तो 1 कॉमन आएगा माइनस का। अब मैंने क्या बोलता, अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन के हो जाते हैं चेंज, तो यहाँ से क्या बचा, 1 बाहर आ गया तो यहाँ से 2s बचा, और यहाँ पे साइन चेंज हो गया माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको साइड कर लो, तो हो जाएगा 2s -1 और ये हो जाएगा 2s माइनस का 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक जैसे आगे, पर मैं जब इनके शून्यांक निकालूंगा, जब क्या निकालूंगा यहाँ पे शून्यांक निकालता तो शून्यांक देखो क्या आते हैं, तो आता है 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, पक्षांतर करना, एक को इधर ले जाएंगे पॉजिटिव और 2 को नीचे ले जाएंगे, 2 में आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया, उसके बाद 2s -1 इज इक्वल टू 0, दूसरे वाले को लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2। सेम टू सेम, तो 2 शून्यांक, एक ही मिल गया, एक ही मिल गया। ठीक है, अब वही चीज़ चेक करनी थी, सबसे पहले हम किस में चेक करते हो उसे, शून्यांकों के योग में। तो मैंने वो शून्यांकों का योग क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -x का गुणांक, ठीक है, बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें चेक कर लो कि ये चीज़ सही हो रही है, इसमें भी पहले वाले में तो सही हुई, इस वाले में सही हो रही है, तो चेक कर लेते हैं, रखते हैं यहाँ पे। ठीक है चीज़ों को, तो हो जाएगा 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू -x का गुणांक देख लो, -x की जगह s है, नॉर्मली s है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का -4। ठीक है, और बट्टे x स्क्वायर कितना है, 4। अब 1/2 को जोड़ो तो 2/2 हर समान है पहले से, तो 2 ये आ गया, 1 और 1 हो गया 2। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस तो हो गया, 4/4 अभी कट जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 के बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कट रहे हैं यहाँ पे, साफ दिख रहा है, ये हो गया इसका मतलब, इसमें भी ये सही हो रहा है। ठीक है, इसमें भी ये क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। अब क्या होता है, दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस चीज़ के वो बराबर होता है। अब इसमें भी हो रहा है वो चीज़, इसमें देखते हैं वो चीज़ सही हो रही है, तो हमें कहना है 1/2 गुणा के 1/2 इज इक्वल टू, अचर पद कितना था यहाँ पे, अचर पद देखो 1 है और एक्स स्क्वायर इतना है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर कितना था, 4। अब इसको देख लो, इन दोनों को जब मैं गुणा करता हूँ 1/2 को, तो ये कितना आता है हमारे पास, साइड में कर रहा हूँ तो 1/4 ही आता है, और इधर भी कितना रहेगा, 1/4 ही दे रखा है। इसका मतलब ये चीज़ भी क्या आ रही है, बिल्कुल करेक्ट आ रही है। इसमें भी ये जो फॉर्मूला है इसमें भी क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमने सत्यता की जांच भी हम कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, अब इसका क्या देखना, हमें थर्ड क्वेश्चन देखना है, तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि 6x स्क्वायर -3 और माइनस का 7x। बहुत बच्चे तो पहले इसमें कंफ्यूज हो गए कि नहीं, किसी ने भी इसको क्या, अगर काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम बता देते हैं इसको ना थोड़ा ढंग के रूप में। अभी तक हमने कितने भी क्वेश्चन देखे, सबसे पहले 6x स्क्वायर आता है, फिर x आता है, फिर आता है 3, अचर पद लास्ट में आता है। ठीक है, वो इसलिए होता है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c की फॉर्म में कोई भी द्विघात समीकरण रहती है। तो पहले x स्क्वायर आता है, फिर x आता है, फिर अचर पद आता है। तो इसमें देखो अचर पद पहले दे दिया, ये चीज़ बाद में दे दी, हम इसको पहले मानक रूप में मतलब सही रूप में लगाते हैं, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर -7x और माइनस का 3 इस रूप में आएगा। अब इसको करो यहाँ पे a इंटू सी। अब ये क्यों आया होगा इस रूप में, इसके ये इसका मानक रूप है, ऐसे होती है कोई भी द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद सॉरी, ऐसा होता है। तो a इंटू सी करो तो वो कितना होगा, 6x स्क्वायर इंटू माइनस का 3, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18x स्क्वायर। अब हमें 18x स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि हमें 7x के वो भी माइनस का साइन नोटिस करना है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, मतलब हमें बड़े में माइनस का साइन चाहिए, घटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 9 दूनी 18 होता है, तो 9x माइनस इसमें रखूँगा और इंटू करूँगा किससे, 2x इज इक्वल टू माइनस का 18x स्क्वायर भी यहाँ पे मिल रहा है, और माइनस प्लस का यहाँ पे हमें 7x भी मिल रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे वैल्यूज़ में रखो तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x
प्लस 2x और माइनस का 3। अब इसमें हमें ढूंढनी है चीज़ों को, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों को ढूंढेंगे। अब इसको इनमें से कॉमन देखना है तो देखो इसको तोड़ो पहले, 3 इस रूप में टूटेगा, 3 दूनी 6 और x को 2 बार तोड़ो, फिर ये ऐसा आ गया, फिर माइनस का साइन 3 इस रूप में टूटेगा, यहाँ पे x है, ठीक है, प्लस 2 और यहाँ पे कितना वो टूटेगा, माइनस का साइन 3 अब इसमें से कॉमन देख लो, जो भी कॉमन दिख रहा है उसको देखो, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ से भी 3 कॉमन दिख रहा है, x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 3x को क्या ले लिया, बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा 2x और माइनस का साइन बीच में है, तो अंदर कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कुछ नहीं, 1 कॉमन दिख रहा है, तो 1 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2x बचा है और माइनस का साइन बीच में और 3 अंदर से बचा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इनको एक साइड लो और इनको एक साइड लो, तो 3x + 1 और ये हो जाएगा 2x - 3। अब वही चीज़ इनमें शून्यांक निकालने हैं हमें, तो शून्यांक निकालो अब इनके, ठीक है। अब शून्यांक निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x + 1 = 0। तो जब 3x + 1 = 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3। -1/3 खुद से देखो, इधर माइनस जाएगा, फिर ये बट्टे में चल जाएगी गुणा में यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा शून्यांक जब निकालेंगे तो 2x - 3, अब = क्या रखेंगे, 0। अब देखो यहाँ पे इस x को फिर वही करना है हमें, x = हो जाएगा 3/2, माइनस का 3 इधर प्लस में जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 शून्यांक हमें निकल गए। अब हमने क्या पढ़ा था, अब हमने इसको सिर्फ क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो मैं ये जो चेक करने का है वो आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा, ये जो 2 इसमें चेक करने हैं वो आपने करने हैं। अल्फ़ा और ये है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या वो फॉर्मूले के हिसाब से आते हैं, -x² का गुणांक बटे x² का गुणांक, क्या वो इस हिसाब से अगर सही आता है तो बिल्कुल करेक्ट है। इस इंटू गुणा करते हैं तभी भी सही आता है, तो वो भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो ये जो 2 फॉर्मूले यहाँ पे हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपकी भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पे, ठीक है। इतना तो मैंने समझा दिया कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, शून्यांक निकाल, मैंने शून्यांक बता दिए, किसी को अगर समझना आया तो शून्यांक, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे फंसते हैं, ठीक है, इस जगह में हम फंस जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे समझा दिया कैसे करना है, यहाँ पे हम पहुँच गए शून्यांक। अब इस जो फॉर्मूले जो मैंने 2 पहले करवा रखे उसी वैसे ही फॉर्मूले में इनको चेक करना है कि बिल्कुल ये क्या हमारा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है हमसे, ठीक है। अब देखो, तो ये इसका चौथा क्वेश्चन, देखो इसको कैसे करना है यहाँ पर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको भी a × c से करें, पर देखो खुद से देखो ना, c तो है ही नहीं यहाँ पे, c कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, c का मतलब कुछ नहीं है तो c 0 है, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो इसमें हमें नॉर्मली क्या कर सकते हैं, नॉर्मल भी हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। देखो इसमें हमें a × c करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल भी हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के लिए क्या करना है, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, 4 × u के रूप में, ठीक है। और इसको जब मैं तोड़ूंगा तो कितना होगा, 4 × 2 × u इस रूप में टूटेगा। अब कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, एक तो 4 भी कॉमन दिख रहा है, u भी कॉमन दिख रहा है, 4 भी कॉमन दिख रहा है, u भी कॉमन दिख रहा है। तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। तो 4u को मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचता है, यहाँ से u, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ से क्या बचता है, सिर्फ ये 2 वाला कॉमन बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कुछ बच्चे फंसेंगे, वो बोलेंगे अब हम शून्यांक कैसे निकालें, भाई इतना तो मिल गया पर हम शून्यांक कैसे निकालें। तो क्या होता है, शून्यांक कैसे निकालते हैं, गुणनखंड के शून्यांक निकाल जाते हैं। तो इसको अगर हम ढंग से देखें तो ये इसका मतलब ये है ना, 4u गुणा है u + 2 के साथ। तो 2 चीज़ें तो हमें दिख गई। तो शून्यांक अगर हमें निकालने हैं, शून्यांक तो हम कैसे निकालते हैं, 4u = क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 0/4। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 0। एक शून्यांक तो निकल गया 0। जब दूसरा शून्यांक निकालूंगा u + 2 वाला, तो इसको करूंगा 0 के बराबर। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, -2, पक्षांतर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो क्या क्यों किया, क्योंकि एक तो ये निकल गया था, एक तो u की वैल्यू इससे निकल जाएगी, एक u की वैल्यू से निकल जाएंगी, तो 2 शून्यांक निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब फिर वही चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या, अल्फा + बीटा वाली। तो इसमें बता दो, देखो अल्फा + बीटा इसका मतलब शून्यांकों का योग है, वो किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे u है, तो हम u भी ले सकते हैं, ठीक है, गुणांक। अब इसको अगर हम करते हैं तो देखो -x का गुणांक कितना है, 8। तो 8 की जगह रखो -8 और x² के अंदर है 4। तो बट्टे में कितना रखना है, 4, x², इसके साथ ये वाली चीज़ गुणा है, ठीक है। इधर साइड में देखो तो एक शून्यांक तो 0 निकला था, एक -2 निकला था, तो इनको करो ऐड। तो 0 + -2, तो 0 + -2 कितना होगा, -2 ही होगा। और ये जब मैं इसको काटूंगा तो 4 2 8, तो ये भी कितना आएगा, -2। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। और ये चीज़ तो आप भी खुद से निकाल सकते हो, पर इसके बाद वाली जो चीज़ है वो क्या है, अल्फा × बीटा, शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालें, क्योंकि वो क्या होता है हमारे पास, अचर पद होता है, अचर पद बटे क्या होता है, x² का गुणांक होता है। और अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ तो कर देंगे, अल्फा × बीटा तो कोई भी कर सकता है यहाँ पे आराम से, देखो आप भी कर सकते हो। -2 करेंगे जब हम इसे यहाँ गुणा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 से कोई भी चीज़ गुणा होती है तो 0 आती है, ठीक है। पर इधर नहीं आएगा समझ के, इधर कैसे करना है, तो देखो खुद से नोट करो, अचर पद क्या था यहाँ पे, अचर पद कुछ था ही नहीं, c कुछ था ही नहीं, अचर पद कहाँ है, u है, u² है, u है, पर अचर पद कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे। और x² का क्या गुणांक होगा,
U4। अब 0/4 करो किसी को, अब 4 को 0 से भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0। तो 0 के बराबर किसकी वैल्यू है, 0 के बराबर आ गया 0। तो इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। देखो पाँचवा क्वेश्चन कैसे करना है इसका, पाँचवा क्वेश्चन है इसका t² माइनस का 15। अब इसको देखो, अब यहाँ पे फिर से हमें क्या नहीं मिला, अब हमें देखो t² तो मिला है, c भी मिला है क्योंकि अचर पद है, इसके साथ कुछ नहीं है, पर हमें क्या नहीं मिला यहाँ पे, t नहीं मिला। ठीक है, एक x नहीं मिला, x नहीं मिला नॉर्मली। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो ये इसमें a ये वाला है, b नहीं है, इसमें b कुछ है ही नहीं, और c हमारे पास ये वाला है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, नॉर्मली हमें एक चीज़ दे दी और हमें शून्यांक निकालने, यहाँ पे हमें ना तो यहाँ पे कॉमन लेना है ना हमें कुछ करना है, हमें तो सीधा उसने क्या दे दिया, वैल्यूज दे दिया। उसने बोला अब यहाँ पे तुम करो, तो हम सीधा शून्यांक निकाल लेते हैं। यहाँ पे t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, शून्यांक निकालने पर, ठीक है, पूरा लिखना, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए हमारा। ठीक है, जल्दी से आपको कुछ सीखने को मिल जाए। अब देखो यहाँ पे t² है, तो ये t² इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 15 इधर पॉजिटिव का होगा। अब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, अंडर रूट लगता है। स्क्वायर हटाया तो इधर कितना लग गया, यहाँ पे अंडर रूट लग गया, अंडर रूट 15। पर मैंने एक चीज़ बोली थी, वो क्या बोली थी कि जितनी भी पावर होती है, जितनी भी घात होती है, उसके शून्यांक उतने निकलते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो शून्यांक एक ही निकल रहा है, तो दूसरा शून्यांक क्या होगा, तो ये है पॉजिटिव का, तो एक शून्यांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है, प्लस माइनस होता है जब भी हम अंडर रूट लगाते हैं। स्क्वायर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटाया, यहाँ अंडर रूट लगाया, तो प्लस माइनस दोनों आते हैं। ठीक है, तो दोनों लगाऊंगा, एक माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे आपको दो शून्यांक कैसे निकालने हैं, तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में एक प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। अब वही चीज़ फिर से, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग कैसे निकालना है यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, -x का गुणांक होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ -x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस x² का गुणांक। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ तो सकते हैं, जोड़ेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 15 और प्लस करेंगे किससे, माइनस के अंडर रूट 15 से। एक माइनस का एक प्लस का भी हमने क्या करना, उनको जोड़ना है। और -x का गुणांक देखो, अब खुद से सोचो, यहाँ पे -x का x वाली चीज़ तो दी नहीं गई हमें b वाली चीज़ तो दी नहीं है, हमें x² दिया है, c पर अचर पद दिया है, पर हमें वो नहीं दिया, तो उसकी जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे 0। कुछ नहीं है तो क्योंकि वो है ही नहीं, यहाँ पे खुद से नोट करो, x² तो है, अचर पद भी है, पर हमें x वाली चीज़ नहीं दी गई, तो हम उसकी जगह लिखेंगे 0। और x² का गुणांक कितना दिया गया, 1। कुछ नहीं है इसमें, इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, t² वाले में 1 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का अंडर रूट 15 है, माइनस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 0। और 1 को अगर हम 0 से भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो समझ आई होगी, अल्फा प्लस बीटा। पर अल्फा इंटू बीटा कैसे करेंगे यहाँ पे, ये देखो, तो अल्फा इंटू बीटा कैसे करना है, नॉर्मल से देखो, हमें क्या मिले थे, ये दो चीज़ें मिली थी, माइनस अंडर रूट 15 इंटू क्या करना है, अंडर रूट 15 प्लस वाला करना है इसमें, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, यही होता है x² का गुणांक। ठीक है, अब इसको कैसे करना है हमने, इसको जब हम गुणा, तो अचर पद क्या है यहाँ पे 15, अचर पद कितना है यहाँ पे 15, और x² गुणांक कितना है यहाँ पे 1, तो वैल्यू तो पता चल गई होगी 15 आ रही है। पर इसको कैसे किया जाए, देखो, तो ये होता है हमारे पास, जब हम इसको गुणा करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या था, -15 था। ठीक है, ये माइनस का 15 है, नोट करना है यहाँ पे, माइनस का 15, सी वाली अचर पद क्या है, माइनस का है। तो जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास, माइनस का अंडर रूट 225, 15 को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 225 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना होगा, -15 के बराबर। अब इसका अगर अंडर रूट हम नॉर्मली कर दें, या फिर ऐसे भी कुछ ऐसे भी समझते हैं कि अंडर रूट को अगर अंडर रूट से गुणा करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, वही संख्या आती है। पर इसको जब हम एक्चुअल रूप में करते हैं तो देखो, इन दोनों को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो इतना आता है, और जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं हमें साफ पता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर है तो वर्गमूल हट जाता है, और -15 यहाँ पे भी आ जाता है, इज इक्वल टू माइनस का 15 अंडर रूट का बढ़ता है। जब किसी पूर्ण वर्ग हो, जब कोई पूर्ण क्या हो, उसका स्क्वायर हो, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर हो, तो 15 -15 इसका कंप्लीट स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे लगा तो -15 इज इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, अब देखो हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमने कुछ चीज़ें सीखी कि हाँ कहाँ पे हमें कैसे स्टेप्स लेने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला 3x² - x - 4, ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क से। हर बार मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, तो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको हमने नॉर्मली शून्यांक निकालने हैं, फिर वही चेक करना है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल, वो चीज़ हमने यहाँ पे भी क्या करनी है, चेक करनी है। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर हम इसमें करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम आराम से एक क्वेश्चन को सीखते हैं, बिल्कुल जी जान से मेहनत करेंगे इसमें और अच्छे से इसको सीख जाएंगे। ठीक है, और आई होप आप भी मेहनत करेंगे और ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क से, मतलब कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर करेंगे आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।